हेलो एवरीवन। आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स के बारे में। 300 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और अगर हम देखें तो आज जो इसका डे का हाई था वो 325 रुपए था। बहुत ही ऊपर ये शेयर उछल गया, लेकिन बाद में जो टूटना शुरू हुआ है ये शेयर के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 300 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आइनॉक्स के शेयर में आखिर चल क्या रहा है और खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 300 रुपए के आसपास ट्रेड करा है और धीरे धीरे ये टूट ही रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में एक बड़ी तेजी आई थी, इतनी बड़ी तेजी कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। 28% का ग्रोथ देखने को मिला। 230 रुपए से शेयर बहुत ही कम वक्त में आपको 307 रुपए पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और इवन आज तो सुबह 325 रुपए तक पहुंच गया था। मतलब 100 रुपए का प्राइस रेंज हमें देखने को मिल गया। तो काफी बड़ी रैली थी। अब अगर आप देख रहे हो तो धीरे धीरे ये शेयर टूट ही रहा है, टूट के नीचे ही जा रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में आइनॉक्स में 8.5% का ग्रोथ जरूर है। 500 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया था। एक बहुत बड़ी रैली इससे पहले भी आ चुकी है, लेकिन बाद में ऐसे ही बाद में हमने गिरावट देखी, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई है और अब फिर से गिरावट का दौर यहाँ पर शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में आइनॉक्स के शेयर में 30% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है और इस बीच 165 रुपए का हम लो भी देख चुके हैं। बड़ी रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। देखिए, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कह दूं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोविड नहीं होता तो ये शेयर अभी आपको 650 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा होता। अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा होता। लेकिन कोविड के चलते बिजनेस बंद है इनका, ये सबसे बड़ी बात है। बिजनेस बंद है। धीरे धीरे अनलॉक के फेज में हम लोग आ रहे हैं। न्यूज आ रही है कि धीरे धीरे थिएटर्स शुरू होने की आप शुरू होते हुए आपको देखने को मिलेंगे और उसी के चलते इतनी बड़ी रैली हमें बहुत ही कम वक्त में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो हमें समझनी होगी। थिएटर अगर शुरू भी होंगे तो किस गाइडलाइन के थ्रू शुरू होंगे, किस तरीके से शुरू होंगे, क्या बेनिफिट्स होगा आइनॉक्स को, क्या नुकसान होगा आइनॉक्स को, वो भी हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। उसके बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए, छोटा सा शेयर है, ये स्मॉल कैप स्टॉक है। ये 3,280 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 31 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:30 हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 9.32% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 22.32% की होल्डिंग है। यहाँ पर हम देखें तो जीएफएल लिमिटेड के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 51.32% की। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इतना पैसा लगाया है। 85 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 7.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% के आसपास है और डिविडेंड की बात करें तो 10% का छोटा सा डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए मिल रहे हैं और पिछले साल नवंबर महीने में ये डिविडेंड इसने पे किया था। आइनॉक्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आइनॉक्स का जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी काफी शानदार दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव अपडेट है कि हम लोग धीरे धीरे अनलॉक के फेज में ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं। काफी सारी चीजें अब धीरे धीरे खुलने की कगार पर है। जिम ऑलरेडी खुल चुके हैं। अब जो थिएटर्स हैं वो खुल सकते हैं। इस तरीके की अपडेट भी हमें सामने देखने को मिल रही है और उसी अपडेट के चलते एक बड़ी रैली हमें आइनॉक्स के शेयर में देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो देखिए, पॉजिटिव साइड तो पहले यही है कि थिएटर्स खुलने वाले हैं। पहली पॉजिटिव चीज तो सबसे पहले वही है। दूसरी पॉजिटिव चीज की अगर मैं बात करूं तो जो आइनॉक्स के लिए पॉजिटिव होगा वो ये है कि कंपनी के पास पैसा है। आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के पास अच्छा खासा पैसा है। तो पेंडेमिक को वो लोग सरवाइव कर चुके हैं या फिर कर जाएंगे। लेकिन जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इस पेंडेमिक के दौरान में काफी थिएटर जो थे, जो छोटे थिएटर्स थे, उनका बिजनेस ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है। ऑलरेडी आइनॉक्स और पीवीआर के आने के बाद सिंगल स्क्रीन थिएटर का बिजनेस ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा इनका बिजनेस था उसको कोरोना ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका जरूर दिया हुआ है।
तो वो भी थोड़े बहुत बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो है आइनॉक्स और पीवीआर, क्योंकि अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़े बहुत भी बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा जो फायदा होता है वो इन बड़े थिएटर्स को मिल जाता है। और यही एक वजह है कि शायद एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आ सकती है इन कंपनियों में। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज भी है जिसको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि थिएटर्स खुलेंगे, क्या गाइडलाइन होगी उनकी कि इस कैपेसिटी इससे ज्यादा की टिकट्स आप बुक नहीं कर सकते हो, या फिर एक सीट के बाद एक सीट आपको खाली रखनी ही पड़ेगी। उस तरीके की चीजें भी सामने आ सकती है। दूसरी चीज, जो बड़े शहर हैं जिसमें कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है वहां पर थिएटर्स खुलेंगे कि नहीं वो अभी तक श्योर नहीं है। जहां पर कोरोना के केसेस कम है वहां पर शायद थिएटर्स अगर खोल भी देंगे तो गाइडलाइन उसके अलग होगी। बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई जैसे शहरों में थिएटर्स खुलेंगे कि नहीं वो अभी से कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुंबई बेंगलोर जैसे शहर हो गए वहां पे कहना थोड़ा बहुत मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि हर शोज के बाद थिएटर्स को सैनिटाइज करना, सीट को सैनिटाइज करना, गेट वगैरह सब कुछ को सैनिटाइज करना, कुछ शोज के बाद कुछ टाइम का गैप रखना, उसमें इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा खर्चा होगा ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो उसके कंपेयर में जो थोड़ा बहुत भी होगा उसको वो लोग थोड़ा सा सह तो लेंगे। तो दूसरी बात वहां पर वो भी है कि सैनिटाइजर का जो खर्चा है, सैनिटाइजर का जो खर्चा है वो इनका एडिशनली काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। पहली चीज, गाइडलाइन कौन सी होगी वो सबसे पहले जानना जरूरी है। किस शहरों में थिएटर्स खुलेंगे वो जानना जरूरी है। और उसके बाद जो खर्चा लगेगा वो जानना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भी अगर आप बड़े बड़े दिग्गज की अगर एडवाइस लो तो बाइंग की रेटिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको आइनॉक्स में। हाँ, होल्ड करने के रेटिंग आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस दे देंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का होल्ड करने का रेटिंग है 250 का टारगेट है। अभी शेयर ऑलरेडी 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इनका टारगेट है 250। और दूसरी अगर हम बात करने जाए तो बाकी और भी कई सारे, शेर खान की अगर हम बात करें तो शेर खान ने भी होल्ड करने की रेटिंग यहाँ पर दी है और 270 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा हुआ है। और ये अगस्त महीने की ही मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम देखिए प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो अक्यूमुलेट करने की इनकी सलाह है और टारगेट प्राइस है 260 रुपए के आसपास का। तो वो इसी के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब हर किसी की होल्ड करने की सलाह है, बाइंग की रेटिंग बहुत कम लोगों की है। और मैं यही कहूंगा यहाँ पर कि आइनॉक्स जरूर एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो इसके सराउंडिंग नहीं है। 300 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच चुका है, अब यहाँ से मुनाफा वसूली इसके ऊपर हावी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 275 रुपए तक भी जा सकता है। 275 रुपए तक आपको ये शेयर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और तो और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च और जून के जो इनके सेल्स है काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। आप देखिए मार्च में 82 करोड़ का लॉस हुआ था, जून में 75 करोड़ का लॉस। और इनकम देखिए आप, 3 करोड़ की भी इनकम नहीं है। 500 करोड़ की इनकम पहले हुआ करती थी हर क्वार्टर में, और जून में 3 करोड़ की भी इनकम नहीं, क्योंकि जून पूरा का पूरा पेंडेमिक का पीरियड था, थिएटर्स बंद थे। थिएटर्स पूरी के पूरी तरीके से बंद थे। अब जब सितंबर के जब नतीजे आएंगे तब आपको ये समझना होगा कि जुलाई महीने में थिएटर्स बंद थे, जुलाई सब अगस्त में भी थिएटर्स बंद थे, और सितंबर महीने में किस तरह की सिचुएशन होगी वो तो देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो इनकम नहीं होगी यहाँ पर भी कोई उतनी खासा। तो सितंबर क्वार्टर के नतीजे में भी आपको लॉस देखने को मिलेगा, वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो मैं यही कहूंगा कि आइनॉक्स अभी मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत हावी होगी, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई बड़ा सा निवेश करना चाहिए खास करके इस प्राइस पर। मुझे अभी भी ये शेयर महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से मुनाफा वसूली हावी होगी, शेयर 275 260 रुपए तक भी जा सकता है। तो अवॉइड करें खरीदारी करने की, फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने खरीदारी की है तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग अगर आप चाहे तो इस लेवल पर कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो थिएटर्स आने वाले दिनों में खुलेंगे कि नहीं, कब तक खुलेंगे, क्या गाइडलाइन हो सकती है, कौन से शहर में थिएटर्स खुलने चाहिए और खुलेंगे तो आप उस थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे कि नहीं, उसके बारे में भी अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके एंकरेज जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।